नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। 24 का चुनाव बिल्कुल सर पर है, या फिर ये कहें गिने चुने दिन बचे हुए मतदान के शुरू होने के लिए। लेकिन सभी दलों की बयानबाजी लगातार जारी है और इस बीच बीजेपी के नेता ही लगातार बीजेपी की फजीहत करा रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा। गजब तो तब होता है जब बीजेपी के नेता ही बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को घेर लेते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा भूपेंद्र चौधरी को घेर लिया जाता है। और फिर क्या था, अखिलेश यादव का जो बयान इस पर आया वो तो काफी शानदार रहा। अखिलेश यादव ने धीरे से चुटकी ले ली बीजेपी की और पीएम मोदी सीएम योगी की। लेकिन बीजेपी के लिए इस वक्त हालात बिल्कुल उस कहावत को सही साबित करने वाले नजर आ रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि लोग अपनों से ही हार जाते हैं। जी हां, बीजेपी की हालत इस वक्त ऐसे ही। बीजेपी के नेता एक के बाद एक खुद ही ये बयान कर रहे हैं कि इस बार चुनाव में रास्ता एनडीए का कांटों भरा है। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर अब क्या किया है बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने। घटना बरेली की है जब भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी के एक कार्यकर्ता घेर लेते हैं और जमकर नारेबाजी भी करते हैं। ऐसे में मामला और दिलचस्प तब होता है जब एक वायरल ऑडियो सामने आ जाता है और ऑडियो में अपशब्द कहना और एक कुर्मी बिरादरी के खिलाफ बोलना आग में घी का काम देता है। अब बात बिल्कुल वही साबित हो रही है कि जहां इंडिया के गठबंधन को सीख देती रहती थी बीजेपी, अब वो अपना घर ही नहीं संभाल पा रही है। बीजेपी चाहती थी कि इंडिया का गठबंधन ना बन पाए। बीजेपी हमेशा कहती थी कि इंडिया का गठबंधन गड़बड़ा जाएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन ने इस वक्त बीजेपी के अंदर खाने ही काफी ज्यादा चर्चाएं हैं। फिलहाल अब मामला इतना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक और पार्टी में सबके साथ होने का दावा किया जाता है। असली चेहरा अब सामने आ गया जब भूपेंद्र चौधरी का भाजपा के कार्यकर्ताओं ने घेराव करने के साथ जमकर मेयर के मुर्दाबाद के नारे भी लगा दिए। आया आपको ये एक पूरी तरीके से वीडियो, यानी ये कहें कि थोड़ा सा नजारा दिखाते हैं कि असल में मामला क्या है और किस तरीके से बीजेपी की फजीहत हो रही है। अब ये तस्वीर बरेली लोकसभा से सामने है जहां बीजेपी की भारी फजीहत हो गई। जी हां, यहां बीजेपी के लोगों में ही खूब जमकर नारेबाजी हो गई। ऐसा पहली बार हुआ है कि 8 बार के सांसद रह चुके संतोष गंगवार को इस बार टिकट नहीं मिला। ये बात अभी भी उनके समर्थकों को पसंद नहीं आ रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी इस बार चुनाव मैदान में उतरते हुए ये दावा कर रही थी कि बीजेपी कुछ बड़ा करेगी और इंडिया गठबंधन को पीछे छोड़ देगी, इंडिया गठबंधन के फॉर्मूले को पिछाड़ने की बात कर रही थी बीजेपी, अब वही बीजेपी अपने कैंडिडेट बदलने वाले फॉर्मूले में फंस चुकी है। जी हां, जब समर्थकों को पसंद नहीं आई बीजेपी की ये बात और ऊपर से मेयर उमेश गौतम द्वारा कथित तौर पर संतोष गंगवार को वायरल ऑडियो में अपशब्द कहना और कुर्मी बिरादरी के खिलाफ बोलना आग में घी का काम कर गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भाजपा के ही कार्यकर्ताओं ने घेराव कर लिया और जमकर मेयर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बरेली से 8 बार के सांसद रह चुके संतोष गंगवार को इस बार टिकट नहीं दिया। उनकी जगह छत्रपाल गंगवार को चुनावी मैदान में उतार गया। हालांकि इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। इस बीच बरेली के मेयर उमेश गौतम का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो संतोष गंगवार पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा है और कहीं ना कहीं ये दावा किया जा रहा है कि इस बार बरेली में स्थिति इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है और ये खुद बीजेपी की वजह भी मानी जा रही है कि बीजेपी ने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को लेकर के बयान दिए थे, ऐसे में ये पूरा खेल अब बीजेपी का बिगड़ चुका है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जब बरेली पहुंचते हैं तो कार्यकर्ताओं द्वारा उनका घेराव कर लिया जाता है। मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जाती है और सड़क पर जाम लगा दिया जाता है और पूरी तरीके से मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अब
स्थिति कंट्रोल कैसे कर पाएगी बीजेपी, ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। दरअसल बीते दिनों बरेली में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा से पहले भी मेयर उमेश गौतम और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के बीच बहस हो गई थी। इस बीच मेयर के ऑडियो ने आग में घी डालने का काम कर दिया। इसके बाद संतोष गंगवार के समर्थक उनके आवास पर पहुंचे और समर्थन में नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उमेश गौतम मेयर हैं, उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि मेरे पास एक ऑडियो आया जिसमें मेयर ने बोला है कि हम परशुराम के वंशज हैं। हमारे एक ब्राह्मण जिन्होंने 100 बार क्षत्रियों का विनाश किया, एक ब्राह्मण सभी जातियों पर हावी है, 1000 लोगों के लिए काफी, इस तरह के कड़े शब्द कहे और कहा है कि एक बहुत बड़ी हस्ती है जिसको हमने मिटा दिया और आने वाले समय में घर में घुसकर पटक पटक के मारेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये शब्द है बीजेपी के नेताओं के, और वो भी कोई ऐसे नेता के नहीं, दिग्गज नेताओं के। अब जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी के नेता करते हैं और फिर ये कहा जाता है कि बीजेपी के नेता मर्यादाओं को मानते हैं और मर्यादा का पालन करते हैं, तो कौन सी मर्यादा और कौन से पालन की बात करते हैं? जी हां, कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि इसके बाद उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और बीजेपी को भी उमेश गौतम को पद से हटा देना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में मेयर ने किसी तरह का बयान नहीं दिया और सबसे गजब बात तो यह है कि मेयर उमेश गौतम ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। कितना सही है ना, पहले पूरी तरीके से ये मामला सामने आया था और फिर मीडिया से बात करने से नेता बच रहे हैं और उनका कहना है कि उन्होंने इस प्रकार के विरोध में कोई बयान ही नहीं दिया, केवल ब्राह्मण स्वाभिमान और परशुराम भगवान की कई बार पृथ्वी से क्षत्रिय से विहीन करने की बात कही थी। जब इतनी फजीयत हो गई तो इस मामले में बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि मुझे नहीं पता कि किस वजह से प्रदेश अध्यक्ष यहां आए थे। दूसरी तरफ बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी इस पर अपनी अपनी टिप्पणी दी। पूरी तरीके से मामला इस वक्त गरमाया हुआ है और जहां लोगों के बयान सामने आ रहे हैं, लोगों के द्वारा साफ कहा जा रहा है कि ये कहीं से भी सही नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव ने तो इस मामले पर ऐसा मचा लिया जो वाकई बीजेपी के लिए, अब कहा जाता है ना कि बीजेपी अब कहां छुप के बैठे, ये सोचने वाली बात हो गई। बरेली में देर रात हुए इस बवाल के बाद अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि यूपी बीजेपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में बीजेपी के अंदर असंतोष उबाल पर है। हाल ही मामले में बरेली शहर में भाजपा सांसद के कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष को भाजपाई कार्यकर्ताओं ने ही घेर लिया क्योंकि उनके अपने भाजपाई मेयर ने कुर्मी समाज के प्रति अति आपत्तिजनक अभद्र बात कही थी। पूरे देश में इसी तरह की बात के लिए क्षत्रिय ठाकुर राजपूत समाज भाजपा को हराने के लिए गंगा जल उठाकर संकल्प ले रहा है या देवी मां की कसम खा रहा है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश सब जगह भाजपा हार रही है। भाजपा का अहंकार जनता तोड़ देगा। हालांकि जिस तरीके से ये पूरा मामला इस वक्त गरमाया हो, इस पे वहां पर मौजूद लोगों ने भी क्या कुछ कहा, हम वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन एक चीज तो साफ हो गई है कि मामला बहुत ही गंभीर हो चुका है। बीजेपी जहां सबका साथ सबका विकास की बात करती थी, अब कहीं ना कहीं ये बात सिर्फ बात ही रह गई है। जमीनी हकीकत जो है वो उनके नेता अपनी बयानबाजी और अपने शब्दों में बयां कर दे रहे हैं। अब लगातार एक के बाद एक ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं ये साफ कर रहे हैं कि बीजेपी की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। माननीय प्रत्याशी को पूरी तरह से अपनी ताकत लगा के वो चुनाव लड़ाने में जुट गए थे। सारे कार्यालयों के उद्घाटनों में माननीय संतोष गंगवार जी उपस्थित रहे, सारे कार्यक्रमों में चल रहे थे और सारी जनता को आह्वान कर रहे थे कि छत्रपाल जी को विजयी बनाना है। उसके बावजूद ये जो कल की घटना हुई है, इन्होंने ब्राह्मण समाज की बैठक बुला के माननीय मेयर ने और वहाँ पर जो शब्दों का उपयोग किया वो निंदनीय है। निंदनीय इस वजह से केवल एक समाज का एक व्यक्तिगत व्यक्ति आके अगर दूसरे समाज को अपशब्द कहते हुए और उस व्यक्ति के लिए जो आज तक बरेली के लिए हमारे अभिभावक के तौर पर जिसने कभी किसी जाति विशेष धर्म को अपने सिरमौर रख के हर उसे लेके चला, उसके बावजूद भी कल एक व्यक्ति ने, जो कि हमारे नगर निगम के प्रथम नागरिक भी हैं महापौर जी, उनने ये कहा कि ईंट से ईंट बुला देंगे, हमने उन्हें ख़त्म कर दिया।
तो ये उनका वक्तव्य गलत था। अचानक से प्रदेश अध्यक्ष जी आ गए, ये हमारा कोई कार्यक्रम नहीं था यहाँ पे। अचानक से प्रदेश अध्यक्ष, हमने उनके सामने भी अपना रोष जताया। हमने कहा महापौर जी का इस्तीफा दीजिए या फिर जो है इसके ये पूरी जांच कीजिए, आप क्या है, ये क्या मामला है। लेकिन ये ऑडियो वायरल हुई है जो कि उनके आवाज़ है और सबके सामने ब्राह्मण समाज के जो लोग बैठे हैं उन्हीं में से लोगों ने ऑडियो वायरल की और माननीय छत्रपाल गंगवार जी मौजूद थे। तो हम लोग जो है सबकी यही मांग है कि महापौर जी का इस्तीफा होना चाहिए। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स को देखने के लिए बने रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ।